Hello student, here this is Ajay Kumar Dubey, founder of ज्ञान निर्माण एंड डायरेक्टर ऑफ निर्माण पब्लिक स्कूल। आप सभी का हम अपने चैनल ज्ञान निर्माण पर हार्दिक स्वागत करते हैं। बच्चों, धीरे धीरे ये सफ़र आपके साथ बढ़ता जा रहा है और रोज़ डेली हम टॉपिक वाइज जो भी आपके सब्जेक्ट हैं उसके श्रृंखला में हम आगे बढ़ते जा रहे हैं। प्रीवियस क्लास में मैंने डिस्कस किया था रिफ्रैक्शन थ्रू रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब एंड रिफ्रैक्शन थ्रू 3 consecutive medium. Today I will discuss about the some numerical problem related with refractive index. इसके पहले मैंने आपको नीचे कहा था कि कुछ क्वेश्चंस दिए थे और उसमें आपसे बोला था कि कमेंट बॉक्स में नीचे लिख करके उसका आंसर दीजिएगा, जिसमें बहुत सारे बच्चों ने सही आंसर दिया है। जिसमें अभिषेक ने सही आंसर दिया है, नीलाभ ने सही आंसर दिया है, हर्षित ने थोड़ा सा शायद चीज़ों को नहीं समझ पाए तो उनके आंसर के बारे में वो थोड़ा सा मिस्टेक था। तो मैं ये उम्मीद करता हूँ कि जितने भी बच्चे हमारे इस चैनल को देख रहे होंगे, जो भी हम क्वेश्चन पूछें प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में आंसर ज़रूर लिख के बताएं। इससे मुझे एक आइडिया लग सके कि हमारी बातों को आप कितना बेहतर तरीके से समझ रहे हो। नाउ आई विल स्टार्ट टुडेज टॉपिक। जैसा कि मैंने दिया था, थोड़ा सा एक समझ सकते हैं आप कि न्यूमेरिकल प्रॉब्लम से पहले चीज़ों को थोड़ा सा एक बार हम रिवाइज करते हैं फार्मूले को और चीज़ों को पढ़ने से। जिसमें आपको पहला फार्मूला मैंने बताया था कि n बराबर साइन आई बटे साइन आर, जहाँ पे I क्या था, एंगल ऑफ इंसिडेंस, R क्या था, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, और इसको क्या बोलते थे बेटा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। याद आया कि नहीं? फिर मैंने आपसे चर्चा की थी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n बराबर v1 अपॉन v2, जहाँ पे v1 क्या था, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम फर्स्ट, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम फर्स्ट डिवाइड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम सेकेंड। ठीक, ओके। अच्छा, यहीं पे तीसरा टर्म मैंने आपको बताया था एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जहाँ पे n बराबर c बटे v आपको बताया था, जहाँ पे c बराबर स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम था और यहाँ पे स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम था। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ आपको ध्यान में रखना, जो c की वैल्यू है वो हमेशा 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। तो ये 2 फार्मूला हो गया। फिर मैंने आपसे बात किया था रिवर्सिबिलिटी प्रिंसिपल के बारे में, जहाँ पे 1n2 बराबर 1/2n1 था। इसे क्या पढ़ेंगे, क्या, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट 1 इक्वल टू या रेसिप्रोकल ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम सेकेंड। फिर मैंने आपको बताया था क्या, 1n2 इंटू 2n3 इंटू 3n1 बराबर 1, यानी 3 कंसेक्यूटिव मीडियम से अगर होकर लाइट रेस पास करती है तो इनका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिखने का तरीका होता है, इस वे में हम लोग इसको राइट करेंगे। तो आई होप कि ये फार्मूले पूरी तरह से आपके दिमाग में बैठे होंगे। फिर नीचे थोड़ी सी बात करेंगे, जैसे मैंने कहा ए एन डब्ल्यू का मतलब क्या होगा, तो इसको आप ऐसे पढ़ोगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर। हियर WNG, what is the meaning of WNG? Refractive index of glass with respect to water. Here refractive index of glass with respect to what, water। अच्छा, मान लीजिए आपको ऐसे लिख दिया गया GNA, क्या पढ़ेंगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विद रिस्पेक्ट टू ग्लास। तो इस तरह से ये एक एक बातों के बारे में आपको पढ़ना ज़रूर आना चाहिए। ये सारे फार्मूले आपके दिमाग में फीड होने चाहिए। नाउ आई विल स्टार्ट
द क्वेश्चन, एक क्वेश्चन के माध्यम से इनके एप्लीकेशन सीखते हैं। देखो मैं एक बात आपसे कहता हूं कि भाई किसी भी फार्मूले के एप्लीकेशन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। कैसे सवाल आपके एग्जाम में आ सकते हैं, कंपटीशन में आ सकते हैं जहां पे जनरल साइंस सब्जेक्ट है। तो अगर हमें फार्मूले याद हैं और ये टर्मोलॉजी एक एक करके मेरे दिमाग में है कि भाई आई क्या है, आर क्या है, एन क्या है, या 1 and 2 कब पढ़ेंगे, जब लाइट रेज मीडियम 1 से सेकेंड में जाए। 2 and 1 कब पढ़ेंगे, जब लाइट रेस 2 से 1 में जाए। 1 and 3 किसे बोलेंगे, जब 1 से मीडियम 3 में जाए। तो इस तरह से चीज़ों को पढ़ना आपको आना चाहिए। अब हम इन्हीं के एप्लीकेशन क्वेश्चन के माध्यम से समझेंगे और एक क्वेश्चन हम लोग लेते हैं, एक प्रॉब्लम लेते हैं, फिर उस पर डिस्कस करते हैं। नाउ द क्वेश्चन इज दैट लाइट रेस ट्रेवल्स थ्रू वाटर विद स्पीड ऑफ 2.25 into 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड. What is the refractive index of the water given speed of light in vacuum? देखो अब इसका क्या मतलब है कि कोई भी लाइट रेज है वो वैक्यूम से कहाँ जा रही है, वाटर में जा रही है ना। तो अब आपके पास दो चीजें, अब यहाँ पे मैंने एक टर्म यूज किया था दैट इज द एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, बिकॉज लाइट रेज ट्रेवल फ्रॉम एयर और वैक्यूम टू द मीडियम, यानी कि मीन्स वाटर। तो गिवन मैंने आपसे पहले भी बताया कि जब भी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम मिले तो सारी बातों को पहले नोट करो। ये वैक्यूम में स्पीड ऑफ लाइट को किससे रिप्रेजेंट करते हो, सी से, तो 3 into 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड हो गया, और हियर v इक्वल टू कितना हो गया, 2.25 into 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड, ये हो गया। अब यहाँ पे फट से फार्मूला लगाओ, n बराबर c अपॉन v। बात समझना है, क्योंकि लाइट रेज किससे जा रही है, एयर यानी कि वैक्यूम से मीडियम में। तो यहाँ पे c की वैल्यू 3 into 10 की पावर 8 है, डिवाइड बाई 2.25 into 10 की पावर 8 है, ये कैंसिल आउट हो गया। अब यहाँ पे ऊपर नीचे 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो गया 300, ये हो गया 225, 25 की टेबल पढ़ेंगे 1 and 2 जा 50 हो गया ये, और यहाँ पे 9, फिर 3 3 जा 9, 3 4 जा 12। हियर n बराबर 4/3, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना आया, 4/3। अब हम आपसे पूछे कि इसकी यूनिट क्या होगी, तो क्या बोलोगे, क्योंकि इस कोई यूनिट नहीं होती, तो ये क्योंकि रेशियो है तो ये विदाउट यूनिट होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर कितना आ गया बेटा, 4/3, इसी को लिख सकते हो 1/1.333, ऐसे करके कर सकते हैं। तो आपको जब भी क्वेश्चन मिले एक एक पॉइंट्स को नोट करना है, फिर उसी पे फार्मूले को फिट करना है। जो बातें क्वेश्चन में गिवन है, मैं बार बार रिपीट करता हूँ कि प्रीवियस क्लास में भी, कि उसमें को रिलेट करो, रिलेशन ढूंढो कि जो बातें दी गई हैं, जो क्वेश्चन में पूछा गया, क्या उनमें कोई रिश्ता है या नहीं, और अगर रिश्ता है तो फट से आपको अप्लाई करना है और एक रिजल्ट पे पहुंचना है। इस रिजल्ट पे हम पहुंचे। नाउ आई विल टेक द सेकेंड क्वेश्चन। हियर द क्वेश्चन इज दैट light travel from rarer medium first. Suppose that this is the what, rarer medium, और ये क्या हो गया आपका denser medium, ऐसा क्वेश्चन में कह रहा है, ठीक है। rarer medium first हुआ, denser medium second. The angle of incidence एंड एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आर रिस्पेक्टिवली। देखो यहाँ पे वर्ड यूज किया इन्होंने रिस्पेक्टिवली, तो मतलब आपको क्रमशः समझना है। पहले नाम क्या है, एंगल ऑफ इंसिडेंस, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना है, दैट इज द 45 डिग्री सेंटीग्रेड। अब आपको पता होना चाहिए लाइट रे रेयर से किस में जा रही है, डेंसर में, तो बेंड्स टुवर्ड्स क्या होगी, नॉर्मल, तो इसीलिए ये एंगल कम दिया गया है, दैट इज 30 डिग्री। तो ये I की वैल्यू है और ये किसकी वैल्यू है, R की है। कैलकुलेट द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम, ये पहला है ये दूसरा है, तो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना विद रिस्पेक्ट टू द फर्स्ट मीडियम। तो अगर 1 से 2 में जा रही है साहब जी, तो 1 and 2 लिखते हैं। अब यहाँ पे ध्यान दो, देखो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के आपको 3 फार्मूले बताए, यहाँ पे साहब स्पीड ऑफ लाइट तो गिवन नहीं है, गिवन क्या है, एंगल। तो यही बात मैं कहता हूँ कि जो गिवन है, जो पूछा गया, क्या उनमें कोई रिश्ता है, बिल्कुल है। तो इसको लिख सकते हैं 1 and 2 इक्वल टू साइन I बटे साइन R लिखेंगे, एंड 1 and 2 इक्वल टू साइन I की वैल्यू
साइन 45 डिग्री डिवाइड बाई आर की वैल्यू साइन 30 डिग्री। अब यहाँ पे जानते हो साइन 45 डिग्री का मान होता है 1/√2 और साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/2, वैल्यूज को रख लेंगे तो यहाँ पे 1/√2 डिवाइड बाई 1/2, 2 ऊपर चला गया तो 1 and 2 बराबर 1/√2 इंटू 2। अब यहाँ पे थोड़ा सा रुकेंगे। देखो अब इतना सॉल्व करने के बाद भी आप रिजल्ट पे नहीं गए। सपोज दैट ये अगर ऑप्शनल क्वेश्चन आता तो क्या हम इसका आंसर इतना लिख देते 1 and 2 बराबर 2/√2। अब हो सकता है कि ये सही है, गलत नहीं है, लेकिन हो सकता है कि ऑप्शन में आंसर ही ये गिवन ना हो। तो इसको करने के लिए आपको एक छोटी सी ट्रिक रखना होगा कि 1 and 2 इक्वल, जहाँ ऐसी चीज़ें आ जाएँ तो आपका है 2/√2, ऊपर नीचे क्या करना है √2 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है ना। तो ऊपर √2 और नीचे √2, कोई वैल्यू में फ़र्क नहीं आया। अब करना क्या है 2 इंटू √2 डिवाइड बाई √2 का मल्टीप्लीकेशन 2 कैंसिल आउट हो गया। साहब जी आंसर कितना आया 1 and 2 बराबर √2। देखो ये भी आंसर सही, ये भी आंसर सही। अब हो सकता है कि अगर ऑप्शनल क्वेश्चन है तो ये ऑप्शन में दे दिया, आप वहीं तक जानते हो। तो उसके बाद भी आपको जानना आना चाहिए कि हम किसी भी आंसर को कितना बेहतर तरीके से सिंप्लीफाई करेंगे। तो हम सिंप्लीफाई करके 1 and 2 इक्वल टू √2 पे पहुंच जाएंगे। तो ये था टाइप नंबर 2 अबाउट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है। तो जिसमें एब्सोल्यूट का मैंने क्वेश्चन करा दिया, एक मैंने ये क्वेश्चन करा दिया। अब दूसरे क्वेश्चन पे चर्चा करेंगे based on the reversibility principle. Now the type 3. This is the very simple question. The refractive index of water with respect to air is 4/3. Calculate the refractive index of air with respect to water. बहुत इजी क्वेश्चन होगा, एग्जाम में बहुत पूछा जाता है, बहुत छोटी सी बात। अब देखो यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर, जिसे रिस्पेक्ट देंगे पहले लिख लेंगे तो ANW बराबर 4/3। फिर कह रहा है कैलकुलेट द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विद रिस्पेक्ट टू वाटर, जिसे रिस्पेक्ट दो पहले लिख दो, ए पता है। अब अगर इन दोनों में देखो ANW WNA एक रिलेशन है, क्या बाय द रिवर्सिबिलिटी प्रिंसिपल। तो यहाँ पे लगाना है वी नो दैट ANW इक्वल टू 1/WNA। अब यहाँ पे ANW की वैल्यू दी गई है 1/4/3 इक्वल टू 1/WNA, तो दैट इज 3/4 इक्वल टू 1/, इसी को हम क्या लिख सकते हैं WNA। अब यहाँ पे इसको इधर ले आओ, ये यहाँ जाएगा, ये नीचे आ जाएगा, तो WNA बराबर 1/3 इंटू 4 एंड दैट इज WNA बराबर 4/3। और इस क्वेश्चन को तो ओरली कर सकते थे, पलट देना है, सिंपल सा। ANW गिवन है, WNA को क्या करना है रिवर्स कर देना है अकॉर्डिंग टू द रिवर्सिबिलिटी प्रिंसिपल। तो ये आप कर लिए। अब इस प्रकार हम लोगों ने आज किस पे डिस्कस किया, जो भी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से रिलेटेड थी उसके बारे में मैंने आज आपको बताया, क्वेश्चन करवाए हैं। और आई होप कि जो भी आपके पास बुक्स होगी नंबर ऑफ प्रॉब्लम आप सॉल्व करेंगे। और अगर आपको कोई असुविधा कोई प्रॉब्लम होती है तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके आप हमसे पूछ सकते हैं, लेकिन अपनी प्रैक्टिस ज़रूर करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। अगली क्लास में एक नया इंटरेस्टिंग टॉपिक शुरू होगा और वो होगा लेंस। तो अब हम आगे बढ़ेंगे किसको लेकर के, लेंस पढ़ेंगे और रिफ्रैक्शन थ्रू लेंस। और तब तक के लिए आप अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए। धन्यवाद।